बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिए न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। अब हमारे बीच में मीना बहन भगोड़िया से आप वो अपना भाव रखेंगी। मीना बहन। प्रणाम जी। आवाज बराबर है? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम, बना रहे यूं हमसे प्रीतम। सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार रहेगा, तेरा दरबार रहेगा। तुमसे स्नेह लगा के पाए सुख हम सारे। तुमसे स्नेह लगा के पाए सुख हम सारे। तुम मिल गए पिया जी, जागी आत्म हमारी। तुम मिल गए पिया जी, जागी आत्म हमारी। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, बिना साथ का प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तुमसे स्नेह लगा के पाए सुख हम सारे। तुमसे स्नेह लगा के पाए सुख हम सारे। तुम हो मेहर के सागर, लाए अरस खजाना। तुम हो मेहर के सागर, लाए अरस खजाना। तुम मिल गए तुमसे सीखा है जी, तुमने सिखाया जीना। सच्ची राह पे चलना, बिना तुम्हारे सपने में भी, बिना तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तेरे ही चरणों में बहती प्रेम की धारा। तेरे ही चरणों में बहती प्रेम की धारा। बैठे हैं सब मिलके, ये मोल मिलावा हमारा। यहाँ झुका कर सर को अपने, यहाँ झुका कर
सर को अपने पाया धनी का प्यार, तेरा दरबार न टूटे, प्यार के तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न टूटे, प्यार के तार न टूटे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर आपका भजन। अब हम शुरू करते हैं खिलवत मीनू जी के द्वारा। हाँ जी सरोज दीदी। जी राम जी। हाँ, प्रकरण 4 चल रहा है और 34 हो गई थी 35 से। ठीक है। प्रकरण 4 चौपाई 30। 35। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। जोश इश्क और बंदगी, चलना हक के दिल, ए बख्शीस सब तुमसे, खुशबोए वतन असल। आपकी मेहर का ही यह फल है कि मैं आपके इश्क के जोश तथा प्रेम भक्ति में डूबी रही और आपके दिल की तरफ लगी रही। और आपकी ही मेहर से मुझे अखंड परम धाम की सुगंधी भी मिलती रही। हक के दिल के अनुसार चलने और हक के दिल की और चलने के भावों में अंतर है। क्या कह रहे हैं? चलना हक के दिल, हक के दिल के अनुसार चलने और हक के दिल की और चलने के भावों में अंतर होता है। ठीक है। हक के दिल की इच्छा तो आदेश है, जिसका उल्लंघन करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। और हक के दिल में डूबना तो प्रेम की उन गहराइयों में प्रवेश करना है जिसके द्वारा एक रूपता की स्थिति प्राप्त की जाती है। श्री राज जी के दिल में इश्क, वाहिदत, इल्म, निस्बत आदि के अनंत सागर है। उनमें डुबकी लगाने के लिए संसार से मुख मोड़कर धनी की तरफ लग जाना ही हक के दिल की तरफ चलना कहा गया है। बहुत प्यारी बात। देखो चौपाई में आया है, जोश इश्क और बंदगी, चलना हक के दिल, ये बख्शीश सब तुमसे। अब स्वामी जी ने इसको क्लियर किया है कि हक के दिल की तरफ चलने का क्या मतलब है, कि हक के दिल के अनुसार चलने और हक के दिल की और चलने के भावों में अंतर है। दिल के अनुसार चलने का तो मतलब होता है आदेश, है ना, जो उनकी इच्छा है उसका यदि उल्लंघन हम ना करें, उनके हिसाब से चलें। और कह रहे हैं कि हक के दिल में डूबना तो प्रेम की उन गहराइयों में प्रवेश करना है जिसके द्वारा एक रूपता की स्थिति प्राप्त की जाती है। तो राज जी के दिल में क्या है? इश्क, वाहिदत, इल्म, निस्बत अनंत सागर है। और यदि उनमें डुबकी लगानी है तो क्या करना पड़ेगा? संसार से मुख मोड़कर धनी के तरफ लग जाना ही हक के दिल की तरफ चलना कहलाता है। ये भाव है। कितनी प्यारी बात कही है। चौपाई में नहीं समझ आ रही थी ना। और कई इनायतें, इनायतें लिख दी। और कई इनायतें तुमसे, तो कहा लो कहूँ वचन, सो कई आवत है नजरों, पर कहो न जाए सुकन। इस प्रकार आपने मेरे ऊपर अनेक प्रकार से मेहर की, जिसको शब्दों में वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है।
उसमें कुछ मेर तो प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर भी होती है, किंतु उसको वाणी से यथार्थ रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब और समझाएंगे कि मेहर और कृपा में सूक्ष्म अंतर होता है। चौपाई में आया है ना। और कई इनायतें सो कहा लो कहूँ वचन, सो कई आवत है नजरों पर। हाँ ठीक है, इनायतों की बात कर रहे हैं कि मेहर और कृपा में सूक्ष्म अंतर होता है। मेहर का संबंध किससे होता है? आत्मिक भावों में होता है, जबकि कृपा यानी इनायत, इनायत को समझा रहे हैं, इनायत का संबंध जीव भाव से होता है। वस्तुतः मेहर का मूल अर्थ होता है इश्क, वाहिदत, निस्बत और खिलवत आदि का उद्गम श्रोत्र, यानी आदि का श्रोत्र। इश्क, वाहिदत, निस्बत और खिलवत का श्रोत्र। संक्षेप में ऐसा भी कहा जाता है कि अक्षरातीत के हृदय से उमड़ने वाले आठों सागरों का रस ही मेहर है। इसको मेहर कहते हैं। अब जीव परम धाम की इन न्यामतों को पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप में ही आत्मसात कर पाता है, जिसे कृपा की संज्ञा दी जाती है। अरे वाह, अब समझ में आ गया है ना कि कृपा कब हुई और मेहर क्या आई। मेहर का मतलब ये कहा कि शॉर्ट में हम समझते हैं कि आठों सागरों का रस, जिसमें हम ये भी समझ ले धनी का इश्क, वाहिदत, निस्बत और खिलवत, तो ये है अक्षरातीत के हृदय से उमड़ने वाले आठों सागरों का जब रस मिलने लगे ना, तो उसको कहते हैं मेहर। लेकिन वो न्यामत कृपा कब कहलाएगी? भाई मेहर आत्मा महसूस कर पाती है, लेकिन जो जीव बैठा है ना, उसका इस मेहर का आंशिक रूप ही वो ले पाता है। यानी वो इश्क का आंशिक लेगा, वाहिदत का, निस्बत का, खिलवत का, तो ये सारे सागरों के आंशिक रूप को ही ग्रहण कर पाता है। तो जिसे क्या कह देते हैं कि ये जीव पर भी कृपा हो गई। जैसे एक बात करी थी ना हमने, शीतल दीदी, कि निस्बत का हिस्सा मिल गया जीव को, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आंशिक रूप से उसको कृपा मिल गई ना, निस्बत का वो कृपा पात्र बन गया, वो जीव भी, उसको भी हिस्सा मिल गया, तो वो कृपा कह दी जाती है। तो न्यामत को क्लियर किया है। और कई इनायतें तुमसे, न्यामत इनायतें तुमसे, तो कह रहे हैं कुछ तो मेहर दिखती है प्रत्यक्ष रूप से, और कई होती हैं जो व्यक्त भी नहीं करी जा सकती, जो इतनी अंदर की बात होती है, वो समझाई भी नहीं जा सकती। इस आत्म के कारण जीव भी अखंड होगा, इसलिए जीव पर कृपा हुई है ना? हाँ। ये हो गया। अब कह रही है कि मैं अपनी अकले केती कहूं, तुम करावत सब, बाहिर, अंदर, अंतर, या तब ही या अब, या तब ही या अब। मेरे धाम धनी, मैं अपनी बुद्धि से आपकी मेहर का वर्णन कैसे कर सकती हूँ? मेरे तन से सब कुछ करवाने वाले तो आप ही हैं, चाहे परम धाम से बाहर। अब बाहर का बोला है ना, बाहर, बाहर का मीनिंग ब्रिज लीला हो, और फिर अंदर, अंदर का मतलब योग माया के अंदर की रास लीला, या इनसे भिन्न जागने की लीला हो, अंतर वाली बात। इसके अतिरिक्त परम धाम में आनंदमयी लीला का प्रसंग हो, या अब की लीला हो। अंतर मतलब परम धाम की लीला, या फिर अब की लीला हो, सब कुछ करवाने वाले आप ही हैं। तो इस चौपाई के दूसरे चरण में जो कहा है ना कि सब कुछ करवाने वाले आप ही हैं, तो उसका भाव ये है कि ब्रिज रास में अक्षर की आत्मा से तथा इस जागनी ब्रह्मांड में श्री श्यामा जी और इंद्रावती जी की आत्मा से जो कुछ भी ब्रह्म लीला हुई, उसे करवाने वाले स्वयं धामधनी ही है। तो इस चौपाई में वो भी आया था, बाहर, अंदर और अंतर का भाव पिंड, ब्रह्मांड और परम परम धाम से ना होकर किससे लिया?
ब्रिज रास और जागने से होगा, क्योंकि ब्रिज लीला परम धाम से बाहर काल माया में खेली गई और रास लीला योग माया के ब्रह्मांड में खेली गई। ये दोनों लीलाएं स्वप्न के ब्रह्मांड समान हैं। इन दोनों से भिन्न ये जागनी लीला, जो इस खेल में ही परम धाम का एहसास कराती है। इसीलिए जागनी लीला को अंतर शब्द से संबोधित किया जाएगा, है ना। तीनों हो गई ना, वो अंतर वाली लीला जागने की। तो कलश हिंदुस्तानी में जागनी के प्रकरण में ब्रिज रास को स्वप्न के समान माना गया। चौपाई आती है ना, ए सुख सुपन के दूजा जागते जो होए, तीन लीला पहले ए चौथी, फर्क एता इन दोए। अर्थात ब्रिजराज और देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला स्वप्न के समान और श्री जी के द्वारा होने वाली जागनी लीला प्रत्यक्ष रूप से परम धाम की तरह है ना, वो परम धाम की तरह है। क्लियर है ना सुंदर साथ जी? हाँ जी। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर। ये तो आपकी मौज पर निर्भर करता है कि आप मुझे आनंदित रखें या उदास रखें। मेरे हृदय को पवित्र करके उसमें विराजमान होकर मुझे हादी की शोभा देना भी आपके ही हाथों में है, तथा मेरा गुनेगारों की पंक्ति में खड़ा रहना भी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब मेरा कहना ना कछु तुम ही कहलावत ए, मेरे कहे मैं रहत है, पर सब बस हुक्म के। अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है, ये सारी बातें तो आप ही मेरे तन से कहलवा रहे हैं। यदि मैं ये कहूं कि मैं कह रही हूं, तो इसमें मेरी मैं खुद ही झलकती है। अतः ये स्पष्ट है कि सब कुछ आपके हुक्म से ही हो रहा है। अब सबके मन में ए रहे, इत दिल चाया होए, तो पाइए खेल खुशाली, हक जानत सब होए। अब हे धनी, अब तो सब सुंदर साथ की यही इच्छा है कि जिसके दिल में जो भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इस खेल का आनंद लिया जा सकता है। निश्चय ही धामधनी हमारे मन की सारी इच्छाओं को जानते हैं, है ना। ये भी तुम कहलावत कारण उम्मत के, ये वाली बात भी तुम ही कहला रहे हो। किसके लिए? कारण उम्मत के। अर्श वजूद के अंतर में तुम पहले उपजावत ए। ब्रह्म सृष्टियों को सुख देने के लिए आप इस तरह की बात हमसे कहलवाते हैं। सबसे पहले इस तरह की बात आप परम धाम के परात्म के तनों में ही डालते हैं। इसके पश्चात आत्मा के तन द्वारा इस संसार में इच्छा व्यक्त की जाती है। पहले परम धाम में परात्म के तन में डालेंगे और फिर आत्मा के तन में वो इच्छा व्यक्त की जाएगी। तो जो अंतर का अर्थ आया ना इसमें, अर्श वजूद के अंतर में, क्या भाव है इसका? अंतर का अर्थ भिन्न होता है, किंतु इस चौपाई के तीसरे चरण में प्रयुक्त यही शब्द अंतर्गत का सूक्ष्म रूप है, जिसका तात्पर्य भीतर ही होता है। अंतर का मतलब भीतर। श्री राजी के द्वारा मूल तन में जो भावना भरी जाती है, आत्मा के तन द्वारा इस संसार में वही बात प्रकट हो जाती है। तो ये कहा ना, अर्श वजूद के अंतर में, यानी अर्श वजूद यानी परात्म के दिल में पहले वो बात डाली जाती है, फिर यहाँ के तन, आत्मा के तन में वो बात, इच्छा प्रकट हो जाती है। ऊपर वाली चौपाई में अंतर का अर्थ भिन्न दिया था ना, तब भी क्लियर कर दें। यहाँ पे अंतर का अर्थ अंदर है।
ऊपर वाली चौपाई में भिन्न था, इस वाली चौपाई में अंदर है। जैसा जी सब देखो सुन रहे हो ना, ऐसे अच्छे से समझो। असल हमारी असमेताई ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम। हमारे मूल तन परम धाम में है, जहां वे श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर इस मायावी खेल को देख रहे हैं। वहां पर उन्हें जैसा दिखाई देता है वैसा ही हमारी आत्मा भी यहाँ पर कार्य करती वही कल वाली बात आ गई ना, आत्मा की क्रियाशीलता, है। क्रियाशीलता कि वही पहले पर आत्म के दिल में ही आती है ना, बस वो बोल नहीं पाती, वो फरामोशी में है। हाँ, दिल में तो। आत्मा इसका हाँ। अब कह रहे हैं कि पर्दे दो हैं, एक तो श्री राज्य का दिल रूपी पर्दा, दूसरा फरामोशी का पर्दा। ठीक है। श्री राजी ने परात्म की नजर को अपनी नजर में लेकर अपने दिल रूपी पर्दे पर ये संपूर्ण खेल यानी ब्रिज रास और जागनी को दिखाया है, दिखा रहे हैं, है ना। जिस प्रकार कमरे में अंदर बैठे बैठे दूरदर्शन के पर्दे पर हजारों किलोमीटर दूर का दृश्य देखा जाता है, उसी प्रकार मूल मिलावे में हम बैठे बैठे श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर ये संपूर्ण खेल को देख रहे हैं। परात्म का स्वरूप और दिल भी श्री राज्य का ही स्वरूप और दिल है। परात्म का स्वरूप और परात्म का दिल वो क्या है? राज्य का ही स्वरूप है और राज्य का ही दिल है। इसीलिए श्री राज्य ने अपने दिल में जो पूर्व नियोजित मास्टर प्लान ले रखा है, कार्यक्रम ले रखा है, वो क्या होता है? परात्म के दिल में आना स्वाभाविक ही है। जब दोनों का दिल ही एक ही है तो वो तो स्वाभाविक ही होगा। अब कह रहे हैं कि आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है। इस प्रकार आत्मा के तन से इस खेल में वही सब होगा जो परात्म चाहेगी। तो संक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि खेल का निर्देशन श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर हो रहा है, जबकि वह दिख रहा है, वह दिख रहा है फरामोशी के पर्दे यानी काल माया के ब्रह्मांड में। हो वहां रहा है, दिख कहाँ रहा है? इस काल माया के ब्रह्मांड में। पर आत्म श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रही है और आत्मा फरामोशी के पर्दे में जीव के ऊपर विराजमान होकर खेल को देख रही है ना। आत्मा फरामोशी के पर्दे में ये खेल देख रही है और परात्मा राज्य के दिल के पर्दे पे देख रही है। तो दो पर्दों को क्लियर कराया उन्होंने, एक फरामोशी का पर्दा, एक दिल रूपी पर्दा, ये दोनों को क्लियर किया। अब इन विद गुना हम पर लागत नहीं कोई। वो कह रहे हैं यदि ऐसा ही प्लानिंग है, मास्टर प्लानिंग, तो इन विद गुना हम पर लागत नहीं कोई। मैं तो इतना ही कित हूं, इत उत किया हक का होए। अब यदि इस प्रकार देखा जाए यानी इन बातों को यदि समझा जाए तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का गुनाह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस संसार में कछु है हूं नहीं। इस संसार में और परम धाम में जो कुछ भी हो रहा है सब राज्य ही तो कर रहे हैं, यदि वो सोचा जाए। आगे क्या कहते हैं? किस चौपाई में आत्मा के ऊपर गुनाह ना लगने की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि अब कारण बता रहे हैं कि गुनाह कब नहीं लगता। जब यदि आत्मा अपनी मैं को लेकर कुछ करती है, यदि अपना ही मैं लेके अलग ही करने लग जाती है, अपनी शेखी मारते हैं हम, तो तब गुनाह लगता है। जब धनी के निर्देशन में चलते हैं, जो जो निर्देश हमें बताए गए, हम पढ़ रहे हैं अभी सुबह कलश हिंदुस्तानी में, वो धनी के निर्देशन का वर्णन है कि क्या क्या निर्देश करते हैं धनी हमारे लिए। पूरी वाणी का उन्होंने बोला, एक एक हरफ हमारे लिए निर्देश है। और यदि जब धनी के निर्देश में परात्म की भावना के अनुसार ही आत्मा सब कुछ करती है तो अपराध का प्रश्न ही कहाँ उठेगा,
क्योंकि वो तो उनके अनुसार ही चल रही होगी। तो काय का गुनाह? कोई गुनाह ही नहीं। गुनाह कब होता है? जब हम मैं खुद ही लेते हैं, वाणी के विरुद्ध काम करते हैं, तब गुनाह लगता है। इसलिए ये बात नहीं हम कह सकते कि आपने तो कह दिया, जो आप कर रहे हो वही होगा, ऐसा नहीं है। भुलाए दिया तुम हमको, आप वतन खसम, ताथे खुदी मैं ले खड़ी, झूठे खेल में आत्म। अब वो कह रहे हैं कि मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत, आपने हमें इस माया में भूल भुलैया में ही डाल दिया। अब उसका कारण क्या हुआ? हम स्वयं को, आपको और निज घर को भी भूला बैठी। तो इस झूठे खेल से संबंध जुड़ने के कारण ही आत्मा मैं खुद ही लेकर खड़ी हो गई है। कारण बताया कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तो मैं खुद ही लेकर खड़ी हो जाती है आत्मा। वस्तुतः आत्मा में किसी भी प्रकार की मैं नहीं होती है, वैसे कोई मैं नहीं होती, किंतु जीव और माया के संयोग से जब आत्मा के साथ जीव जुड़ जाता है, ये माया जुड़ जाती है, उससे क्या होती है? मैं के अस्तित्व का भान हो जाता है। क्योंकि ये शरीर जुड़ गया, इंद्रियां जुड़ गई, अंतःकरण जुड़ गया और संसार जुड़ गया। एक तो जीव अंदर, ऊपर से माया। तो तब क्या होता है? ये मैं खड़ी हो जाती है। अपने शुद्ध स्वरूप में वह परात्म का प्रतिबिंब है, जिसमें किसी भी प्रकार की मैं होने की संभावना ही नहीं होती। परात्म में भी परात्म में तो होती नहीं है, आत्मा में भी नहीं होती। लेकिन जब आत्मा इस जीव के साथ जुड़ जाती है, तो जीव के अंदर तो होता ही है ना, काम क्रोध अहंकार, ये सब उनके अंदर ही भरे हुए हैं ना। इंद्रिय अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि अहंकार, और ये संसार माया जुड़ गया, तो फिर मैं लेकर खड़ी हो जाता है। तो नाम आत्मा का भी आ जाता है। आप छिपाया तुम हमसे, झूठे खेल में डार। आप छिपाया तुम हमसे, झूठे खेल में डार। फेर कर तुम खड़ी करी, करके गुनहगार। आपने हमें इस झूठे खेल में डाल दिया और स्वयं को हमसे छिपा लिया। माया में अपने प्रीतम को भूल जाने का दोष लगाकर आपने पुनः ज्ञान द्वारा ईमान पर खड़ा भी कर दिया। तो खड़ा करने का तात्पर्य क्या है? कि धनी के प्रति अटूट विश्वास कराने से। अब वाणी से हमें विश्वास दिला दिया। जब आत्मा संसार को पीठ देकर धाम धनी को अपना सर्वस्व मानने लगे, तो क्या उसे कहेंगे कि वो ईमान पर खड़े हो गए। और खेल में आते समय धनी ने हमें सावचेत किया था कि इस जागनी ब्रह्मांड में भी वाणी के ज्ञान द्वारा पुनः ईमान पर, हाँ, सावचेत किया। और जागनी के ब्रह्मांड में वाणी के ज्ञान द्वारा पुनः ईमान पर खड़ा भी किया। दो बातें करी। तो इस चौपाई के तीसरे चरण में यही भाव दर्शाया गया है। तीसरा चरण है ना ये, करके गुनहगार। गुनहगार फेर कर तुम खड़ी करी, फेर तुम, तीसरा। हाँ, फेर कर तुम खड़ी करी। मतलब हमें भेज दिया, माया में भुला भी दिया, और ज्ञान दे दिया हमें, और फिर खड़ा कर दिया, है ना। पहले तो पहचान नहीं थी, तो गुनहगार भी बन गए हम। और पर राजी कहते मैं गुनहगार बनने नहीं दूंगा, फिर अपना ज्ञान दिया। प्रेम करते हैं ना वो हमसे, हमें गुनहगार थोड़ा ना बनने देंगे। फिर से हमें खड़ा कर दिया, है ना। यही है ना। फिर तुम हमको अकल दई, मैं खुद ही पकड़ी सोए, जो जैसी करेगा तैसी पावेगा सोए। मैं इस संसार में मैं खुद ही का शिकार बन गई। उससे छूटने के लिए आपने हमें पुनः जागृत बुद्धि भी दी। अब तो जो जैसी करनी करेगा, उसके अनुसार ही उसको वैसा
फल मिलेगा। अब नहीं कोई माफी मिलने वाली। अब हमें वाणी दे दी राज जी ने। तो मैं खुदी का बंधन अज्ञान के कारण ही होता है। जागृत बुद्धि के द्वारा ही मैं का बंधन समाप्त होता है। तो खिलवत के प्रकरण 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अब मैं मरत है इन विद और न कोई उपाय। क्या कह रहे हैं? खुदाई इलम सो मारियो, जो हक के दिया बताए। अज्ञानता के कारण मैं के बंधन में बंधे रहने वालों को तो क्षमा हो सकती है, किंतु हम सुंदर साथ के लिए क्या कह रहे हैं? जागृत बुद्धि के ज्ञान को पाकर भी जो हम गुनाह करेंगे उसके लिए हमारे लिए कोई क्षमा नहीं है। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार भुगतना ही पड़ेगा। इसे ही श्री मुखवाणी में इस प्रकार लिखा है। वो कह रहे, लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ा ना कह रहे हैं स्वामी जी, वाणी की चुपाई है। जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। ठीक है ना? इसका अर्थ क्लियर है ना? आप भी भेख बदल के आए अपना दिया इलम, सब बातें कही वतन की पर पहचान ना सके हम। हे धनी, आप स्वयं भी भेष बदल कर सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी के रूप में एक मानव तन में आए। उस स्वरूप में आपने जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया और परम धाम की सारी बातें भी बताई, किंतु माया की फरामोशी के कारण हम आपकी पहचान नहीं कर सके। इस चौपाई में संशय होता है कि माया की फरामोशी का प्रभाव तो अब भी है। उस समय की तो बात छोड़ो, अभी भी तो है ना। किंतु इस समय जागनी लीला की बात क्यों की जाती है, जबकि श्यामा जी के पहले तन में जागनी लीला को नकारा जाता है। जबकि श्यामा जी के पहले तन में जागनी लीला को नकारा जाता है। तो इसके समाधान में यही कहा जाता है कि उस समय परमधाम की वाणी कौन सी? खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार का अवतरण नहीं हुआ था। तो इसके बिना जागनी कदापि संभव नहीं थी। जब तक ये किताबें नहीं उतरती तब तक ये संभव नहीं था। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रज रास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, सो लक्ष्य अव्वल को ल्याए रू अल्लाह, पर ना था आखिरी इलम पूरन। अर्थ करो इसका। करो आशी दीदी, अर्थ करो। चलो सरोज दीदी आप करो। इजी है, बोलो। इजी है, हाँ जी। हाँ बोलो सरोज दीदी, कोशिश करो, बोलो। शीतल दीदी बोल रही है ना, नहीं नहीं, आप बोलो। बोलो दीदी, कोई बात नहीं। जोलो मुतलक इलम न आखिरी। नहीं नहीं, नहीं, ऊपर वाले, ऊपर वाले। है रास ऊपर। में। अच्छा, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्मीन। हाँ जी। जब तक ब्रह्म सृष्टि ब्रजरास में थी तो प्रेम था लेकिन लक्ष्य नहीं था, हाँ। है ना। सो लक्ष्य अव्वल को ल्याए रू अल्लाह, पर हम्म, ना था आखिरी इलम पूर्ण। हम्म, वो लक्ष्य देवचंद्र जी रू अल्लाह श्यामा महारानी हमारे लिए यहाँ लेके आई, पर हम्म, आखिरी इलम जो थी ना, सागर श्रृंगार और परिक्रमा, वो अभी नहीं उतरी थी, इसलिए बिल्कुल यही सही। कह रहे हैं, है ना। बिल्कुल आगे ठीक है। बढ़िए। हम्म, पहचान करनी मतलब। नहीं, जोलो मुतलक। हम्म
जो जो लो लो मतलब इलम ना आखिरी तो लो क्या करे खास उम्मत। तो तब तक जब तक वो आखिरी इलम नहीं आएगा तब तक क्या कर लेगी उम्मत, क्या करेगी? जाग ही नहीं सकती। जाग ही नहीं सकती। पहचान करनी मतलब जो गैब हक की खिलवत, मतलब ये होता है ना, क्या कहते हैं, निश्चित ही, निश्चित ही। निश्चित, निश्चित है। जो गैब हक की खिलवत। इसका नहीं आ रहा है। हाँ, पहचान करनी मतलब, वो शब्द नहीं आ रहे, हाँ भाव। शब्द नहीं आ रहे, समझ तो आ रही बात तो। हाँ, किरण दीदी, आशी दीदी, बोलो आप, शीतल दीदी। पहचान करी मुतलक जो गैब हक की खिलवत। अब जब राज्य की हक की मतलब कह लो खिलवत की वाणी जब उतरी या हिलवत की बातें खुलवत का रहस्य जाना, तभी ही निश्चित रूप से पहचान हो पाएगी। ये 4 किताबें जो हाँ उतरी, जी, हाँ जी, हाँ जी। सागर, मार्फत की सारी, हाँ जी, मार्फत की ये किताबें जब उतरेगी तभी पहचान हो पाएगी, या तभी तभी पहचान। निश्चित ना। हाँ, सुषमा दीदी भी उसको रिपीट कर हाँ, देती। कुछ शायद कुछ हो रहा है ना। नाम जी, मैं तो गैप का अर्थ बता रही थी। वैसे तो उन्होंने सही किया, गैप मतलब जो छिपी हुई हक की खिलवत थी हाँ। उसको हमें पहचान करनी है। हम्म। छिपी हुई हक की जो खिलवत थी, जो उनकी महिमा थी या जो उनका इश्क था, आगे की- उसकी पहचान निश्चित रूप से हमें करनी है। ये वो कह रहे हैं कि उम्मत क्या करती जब तक वो क्या आखिरी करती? दम ही नहीं आया था, कैसे जाग होती। तो वो कह रहे हैं उनको पहचान तो करानी ही थी, जब जो गैब हक की खिलवत, ये नहीं आता ना इसका मेन पूरा। किरण दीदी और अच्छे से क्लियर कर दो इसको। गैब हक की खिलवत, जो छिपी बातें थी खिलवत की, उनकी पहचान करानी थी। कुछ बातें थी ना, कुछ बातें थी घर की, चलो, ज्योति बोलती है हमारी है ना। बेंगलोर, हमारी वही। ज्योति। हाँ। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुतलक शब्द ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया है ना? यही पूछना था, क्योंकि एक बार वाणी में पढ़ रहे थे तो मुतलक का शायद ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया, जैसे पहचान नहीं हुआ ब्रह्म सृष्टियों के। निश्चित मुतलक होता है, होता है, निश्चित। निश्चित रूप से होता है, निश्चित ही। चलो मैं निश्चित। सुनो, किरण दीदी अर्थ करती हैं, फिर देखते हैं कंप्लीट अर्थ किरण दीदी कर लेती हैं एक बार। नहीं, शोभा जी ने भी बहुत अच्छा कर दिया। वैसे बस ये भी है, जो लो मुतलक इलम ना आखिरी, जब तक मतलब जैसे अभी आपने कहा था आखिरी इलम खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी नहीं उतर जाती, तो खास मत ब्रह्म शिष्या तब तक क्या करती। और पहचान भी करनी जरूरी थी, क्योंकि जो गोये रहस्य कि हमारे खिलवत परम धाम की खिलवत की बातें हैं, सागर सिंगार की वाणी है जो उतरनी थी। और खिलवत में जब परिक्रमा ग्रंथ जितने भी चारों ग्रंथ हैं, उन्हीं के ही द्वारा वो खिलवत की बातें, वो मार्फत की बातें, वो निस्बत की बातें, हकीकत की बातें, इश्क की जो इश्क की मार्फत है, निस्बत की मार्फत है, ये सब बातें जब तक नहीं खुल जाती तो पहचान कैसे हो सकती। करनी थी, इसलिए वाणी का अवतरण हुआ, जो गैब हकी खिलवत मार्फत की वो बातें जो आज दिन तक खुली नहीं थी, उनको खोलना। ठीक है, ठीक है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली आड़ी का लीला के प्रभाव में सभी सुंदर साथ बह गए। परमधाम की वाणी के अवतरित न होने से निस्बत इश्क और वाहिदत की मार्फत की पहचान नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में जागनी संभव ही नहीं। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन के ओझल होते ही सबने यही मान लिया कि हमारे धाम धनी परमधाम चले गए, है ना, ये वाली बात। तो इत भी गुनाह सिर पर हुआ, याद ना आया असल। तुम रोए लर खींच कहा, तो भी रही ना मूल अकल। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में आपने रो रो कर लड़ झगड़ कर मुझे बहुत समझाया, फिर भी मुझे मूल संबंध की याद नहीं रही। उस समय मेरे अंदर परमधाम वाली निज बुद्धि नहीं थी कि मैं आपको यथार्थ रूप में पहचान पाती। मेरे ऊपर इस बात का बहुत बड़ा गुनाह लग गया। रोना खींचना मानवीय स्वभाव है, अक्षरातीत का नहीं। इस चौपाई में धामधनी को जो रोने और खींचकर जगाने का प्रयास करने वाला कहा गया है, वो मात्र सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के जीव का स्वभाव है। अक्षरातीत का आवेश कूटस्थ होकर ही लीला करता है। वो मानवीय
स्वभाव से सर्वथा परे है। किंतु श्री इंद्रावती जी ने श्रद्धा के वशीभूत होकर सदगुरु श्री देवचंद्र जी के उस व्यवहार को भी श्री राज जी के साथ संयुक्त करके प्रस्तुत किया है। उन्होंने उनके साथ जो वाणी उतरी उनके मुख से, तो उसको जोड़कर ही प्रस्तुत किया है। वैसे अक्षरातीत का कोई स्वभाव नहीं होता लड़ना या रोना, पर लेकिन देवचंद्र जी का जीव लगा हुआ था ना। तो इस चौपाई में गुनाह लगने की बात कही गई है, किंतु इसी प्रकरण की 43वीं चौपाई में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा को कोई भी गुनाह नहीं लगता। इसका मूल कारण क्या है कि आत्मा जब हक की मैं लेकर खड़ी होती है और धनी की प्रेरणा से कुछ भी कार्य करती है तो उसे गुनाह नहीं लगता। अभी अपन ने समझा ही था ना ऊपर। किंतु जब जीव और शरीर से संयुक्त होकर संसार की मैं लेकर कार्य करती है तो गुनाह अवश्य लगता अच्छा लगेगा। है ना। अब तो लगेगा ही जब हम अपनी मैं लेके खड़े हो जाएंगे, राज्य के कार्य करेंगे, क्योंकि नाम तो उसने परात्म का ले रखा है, जबकि कार्य लौकिक भावों में डूब कर रही है। यद्यपि परम धाम में भी परात्म के तनों का कोई नाम नहीं है, किंतु उनको लक्ष्य करके इस संसार में जो नाम रखे जाते हैं उन्हें ही परात्म का नाम मान लिया जाता है। तो यहाँ ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि सभी लौकिक एवं विरहा आदि में डूबने का कार्य कौन करता है? जीव ही करता है। आत्मा मात्र दृष्टा है, वो परात्म के गुणों के अनुसार मात्र धनी से प्रेम करती है, उनका दीदार करती है और आनंद में डूबती है। उस आनंद का कुछ अंश जीव को देती है आत्मा, और अपनी राह पर चलने के लिए उसे प्रेरित करती है। शेष सब कुछ जीव को ही करना पड़ता है ना। अब क्लियर हुई पूरी बात, स्वामी जी ने एक एक चीज को क्लियर कर दिया। क्यों गुनाह अनेक भांत का हुआ हमारे सिर, हम कछु ना कर सके तो भी खबर लई हक के फिर। इस प्रकार हमारे ऊपर अनेक प्रकार का गुनाह लग गया। हम आपकी पहचान करके प्रेम और समर्पण के क्षेत्र में कोई कदम नहीं बढ़ा सके। पुनः आपने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मेरी सुध ली, है ना। शीतल दीदी, वैसे ही लगता है ना कि हम कर नहीं सके, दोबारा से ये तारतम सुधा किताब हमें पढ़ा के हमारी शुद्धि फिर से हमें ले रहे हैं, है ना। कैसे कोई कदम तो बढ़ाया नहीं, अब कहते नहीं ऐसे नहीं, तो मैं ऐसे तुम्हें कराऊंगा। कितने तरीके अपनाते राज जी। जैसे सरकार श्री बहुत जगह जगह के बैठ गया, नहीं जागे हम, नहीं हमने हाँ, कुछ किया, अब स्वामी जी हमारे झकझोड़ रहे हैं। स्वामी जी की वाणी से भी नहीं जाग रहे थे, अब कहते कुछ और फिर देख, फिर कुछ अब ऐसे किताब लिख बाणों वाली चर्चा मुंह मारता। से सुनी नहीं है तो अपने आप पढ़ के तो सुधर जाओ। ऐसे नहीं सुधरेंगी, कुछ तो तीर चलाने ही पड़ेंगे। चलाने ही पड़ेंगे। अभी भी हम नहीं सुधरते ना सरोज दीदी, तो सही पता बात है। क्या बार हालत हो। बार तो आज भी तो यही कहा, उनके लिए क्षमा नहीं है। हाँ, हर कितनी बारी ये मैं सुन चुकी हूँ स्वामी जी की चर्चा में, वाणी में, हर जगह की, उनके लिए कोई क्षमा शब्द नहीं है। क्या हाल होगा हमारा। बिल्कुल। कई सुख हमको अर्स के भांत भांत दे रहे हैं, दिए अपार, हम्म। तो भी नींद हमारी ना गई, तभी हुए गुनहगार। कितने भांत भांत तरीके अपना रहे राज्य महाराज हमारे लिए। मेरे प्राण वल्लभ, ये उनकी बात करें तो मुझे तो हमारे लिए ना, हमारे लिए धनी कर रहे हैं ना, कितने और इसके सुख दे रहे हैं। कभी कैसे कभी कैसे। आपने सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से मुझे परम धाम के कई प्रकार के सुखों का अनुभव कराया, जिनके आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। इतना होने पर भी हमारे अंदर से माया की नींद नहीं समाप्त हो सकी, जिसका अपराध हमारे ऊपर है। कर मनसा वाचा कर्मणा, सब अंगों कर हेत, कहे कहे हारे हम सो, पर मैं ना हुई सावचेत।
ये समझ आती थी चौपाई, जो अब समझ में आने लगी एक बूंद, कि आपने मुझे जागृत करने के लिए अपने संपूर्ण हृदय से मुझे प्यार किया, है ना? मुझे मन से, वाणी से और कर्म से तरह तरह से समझाया। अपने कर्म करके दिखाए, है ना? अपने शब्दों से, अपने मन से समझाते समझाते सदगुरु के रूप में आप थक कर हार गए। किंतु मैं अपनी आत्म जागृति के प्रति सावचेत नहीं हो सकी। सभी अंगों से लाड प्यार करने का अभिप्राय है संपूर्ण अंतःकरण। हमको मन से भी प्यार किया, चित्त से भी, बुद्धि और अंत अहंकार से स्नेह करना, इतना लाड किया धनी ने। मानसिक संकल्प से जागृत होने के लिए प्रेरित करना, अब समझा रहे हैं कि मन से कैसे प्यार किया, है ना? अब एक एक शब्द को समझाएंगे कि कैसे प्यार करते हैं धनी, कैसे मानसिक संकल्प से जागृत होने के लिए प्रेरित करना, यानी वो हमें संकल्प दिलाते हैं ना, स्वामी जी बोलते हैं संकल्प करो, है ना? अपने मन में संकल्प करो मुझे धनी से मिलना है, तो उसके लिए हमें प्रेरित करते हैं ना, तो वो हमारे मन को लाड दे रहे हैं हमारे सदगुरु, कि हमारे मन को उधर मोड़ रहे हैं। तो वो क्या है? मन से समझाना। अब चित्त क्या है? चर्चा सुनाकर समझाना, वाणी से समझाना। वाणी भी आया था ना, कि हमारे को वाणी से कैसे लाड करेंगे? चर्चा सुनाकर समझाना, वाणी से समझाना। और चितवनी कराकर जागृति के लिए प्रयास करना। मन कर कर्म, वो कुछ आया था, मन वाणी मन और वाणी और कर्म तीन था। चीजें आई थी, मन वाणी और कर्म। कर्म। तो मन तो ये हो गया कि हम एक संकल्प दिला रहे हैं, और वाणी यानी अपनी चर्चा, कितनी चर्चा करते हैं, कितनी ज्यादा, उससे हमें समझाते हैं। और चितवनी कराकर जागृति के लिए प्रयास करना, कर्म द्वारा जागृति का प्रयास है, कि अब जो तुमने समझ लिया अब उसको करो। कर मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, वो तो हारने की बात मात्र सदगुरु श्री देवचंद्र जी के लिए है, मूल स्वरूप के लिए नहीं। यहाँ भी 48वीं चौपाई जैसा प्रसंग समझना चाहिए। भी वो हार गए, कहा ना कि हार गए, उनके लिए वो हार गए थे ना, मूल स्वरूप थोड़ी ना हारे। तो वैसे ही प्रसंग है ना जो अभी अपन ने पढ़ा था 48वीं, कि वो रो इनके जीव करके खींच करके। लड़ खींच करके, ये इनकी जीव की बात थी, वो राज्य थोड़ी ना लड़ते हैं या खींचते हैं। तो हारे तो देवचंद्र जी थे, मूल स्वरूप थोड़ी ना हारते। हाँ जी सुषमा दीदी। मैं कह रही थी अभी ये चुपाई शुरू से पढ़ना, बीच में फोन आ गया तो मुझे समझ ही नहीं आया। कोई एक बात, बार रिपीट कर दो। हाँ जी पढ़ते हैं, हाँ, इसका बहुत अच्छा है। हाँ वो मैंने कहा दोबारा सुन लेते, आधा समझ आया, समझ नहीं आया। हाँ देखो, ठीक है, कर ठीक। मनसा वाचा कर्मणा, कर मनसा वाचा कर्मणा, सब अंगों कर हेत, कहे कहे हारे हम सो पर मैं ना हुई सावचेत, कि आपने मुझे जागृत करने के लिए संपूर्ण हृदय से मुझे प्यार किया, मुझे मन वाणी और कर्म से तरह तरह से समझाया। समझाते समझाते सदगुरु के रूप में आप थक के हार गए, किंतु मैं अपनी आत्म जागृति के प्रति सावचेत नहीं हो सकी। अब क्या कह रहे हैं कि सभी अंगों से लाड प्यार करने का अभिप्राय क्या है? ये है ना, सब अंगों कर हेत। पहले इस चीज का भावार्थ समझा रहे हैं कि इसका अभिप्राय क्या है, कि संपूर्ण अंतःकरण से अब लाड किया राजी ने, मन चित्त बुद्धि और अहंकार से स्नेह किया, इतना लाड किया हमारे को। अब वो बात समझा रहे हैं, कर मनसा वाचा कर्मणा, कि मानसिक संकल्प से जागृत होने के लिए प्रेरित करना क्या है? मन से समझाना है।
मानसिक संकल्प से हमारे को संकल्प कराते हैं ना स्वामी जी के मन में संकल्प करो, उसके लिए प्रेरित करते हैं कि आपको मन से समझाना है। फिर चर्चा सुनाकर समझाना, वाणी से समझाना है। अपनी वाणी से चर्चा से समझाया और चितवनी कराकर जागृति के लिए प्रयास करना। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 आपका कुछ चल रहा है। चितवनी कराकर जागृति के लिए प्रयास करना कर्म द्वारा जागृति का प्रयास है। हारने की बात तो मात्र सदगुरु धनीश्वर देवचंद्र जी के लिए है, मूल स्वरूप के लिए नहीं है। कि वो हारने की बात कही ना कि वो हार गए हैं, तो मूल स्वरूप थोड़ी ना हारते हैं। तो यहाँ भी 48वीं चौपाई जैसा प्रसंग समझना चाहिए। यूं कई गुनाह केते कहूं, सब ठोरों गई भूल। कई दिखाए गुण अपने, ताको तोल न मोल। मुझसे तो इतने अधिक गुनाह हुए कि मैं उनका वर्णन ही नहीं कर सकती। हर स्थिति में एवं घटनाक्रम में आपको भूली रही, फिर भी आप मेरे ऊपर मेहर की ऐसी वर्षा करते रहे कि ना तो कोई उसका मूल्यांकन कर सकता है और ना उसका बदला दे सकता है। तो इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित ठौर शब्द का बाह्य अर्थ यद्यपि स्थान होता है, भाई दूसरा स्थान, किंतु इसका मूल भाव विभिन्न घटनाक्रमों से है। भाई कितने घटनाक्रमों में, जो घटनाक्रमों में जो जो हुआ उसका मतलब है। इश्क इलम निस्बत का अखंड संबंध आदि धनी के गुण हैं, जिनका समावेश मिहर शब्द में हो जाता है। ये आया ना, कई दिखाए गुण अपने, तो ठोरों को पहले समझाया, सब ठोरों गई भूल कि कई गुनाह, मैं अपने गुनाह कैसे बताऊं कि मैंने हर घटना स्थलों पर जो जो मेरे साथ बीतता गया, मैं सब जगह आपको भूल ही रही। अब कह रहे हैं कई दिखाए गुण अपने। अब गुण कौन से होते हैं उस बात को बता रहे हैं कि इश्क इलम निस्बत का अखंड संबंध आदि धनी के गुण हैं। राजी के वो हमसे इश्क करते हैं ना, इलम भी है निस्बत भी है, तो वो धनी के गुण हैं। और फिर टोटल किसको कह देते हैं, मेहर शब्द में, कि राजी ने मुझे कई तरह से मेहर करी। अब कह रहे हैं कि मोल का भाव ये है, ये चरण आया ना, ताको तोल न मोल। अब मोल का भाव ये है कि जिस प्रकार हमारे ऊपर धाम धनी मेहर की वर्षा करते हैं, उसके प्रत्युत्तर में हम ना तो पूर्ण रूप से समर्पित हो पाते और ना ही उनके विरहा प्रेम में डूब ही पाते। ये तोल मोल का भाव है कि हमने नहीं, उन्होंने तो अपने गुण कर दिए, ना तो मैं समर्पित हुई, ना मेरे अंदर विरहा आया, ना प्रेम आया। कि उनके गुण तो अपार रहे, तो हम उनको तो ना कोई तोल मोल ही नहीं कर पाए ना, उन्होंने जितने गुण किए। तो गुण देखे मैं नजरों, जिनको नाही सुमार, तो भी पहचान ना हुई, ना छोटी नींद विकार। अब कह रहे हैं कि मैंने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया कि धाम धनी ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से मेरे ऊपर इतनी मेहर की जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इतना कुछ होने पर भी मैं माया के विकारों में फंसी रही और धाम धनी को पहचान नहीं सकी। दीदी वो थोड़ी ना विकारों में फंसे रहे थे, हम अभी तक में जो भी हम पढ़ते हैं, महाराज ठाकुर जी कहाँ विकारों में फंसे रहे थे, कोई विकार ही नहीं थे। क्या विकार वाली बातें करी उन्होंने, कोई करी ही नहीं। हम हमारे ऊपर ले रहे हैं ना, हम ही माया के विकारों में फंसे हुए हैं। हाँ कहाँ क्या बोल पहचान रहे पाए। हैं, लेकिन बात तो ये हमारे ऊपर ही सारी आ रही है ना। हम ये पढ़े ना कि अरे हम फंसे रहे, मैं हाँ, मेरे को तो ये पढ़ने में ही वो लगता है कि नहीं हमें नहीं, पढ़ रही हूँ कि वो मैं कह रही है कि मैं विकारों में मतलब फिर भी उनका कहना देखो, इतना हो के भी वो कितनी बात कह रही हैं। हाँ, कह पढ़ने तो में हमारे लिए रही हैं,
लेकिन मुख तो उनका ही बोल रहा है ना। पर ये हमें जो पढ़ना चाहिए ना, हमें ऐसा पढ़ना चाहिए कि हमारे ऊपर धनी ने इतनी मेहर पड़ी, पर हम हाँ, विकारों में फंसे पड़े हैं। वो तो क्या विकारों में फंसे, वो उन्होंने तो क्या कर हमारे लिए क्या नहीं क्या कर दिया। वो तो अपनी बात कह रही है, पर हम समझे भी तो अपनी वाली बात ना, कि मैं मैं, कह रही हूँ वो इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच के भी इतनी बड़ी बात कह रही हैं। चलो वो कह रहे ना, हमें तो इस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि हमने तो इसी हिसाब से पढ़ना है। मैं विकारों में फंसी हूँ, मेरे गंदे विकार हैं, आपने तो मुझे इतना लाड किया। बिल्कुल यही पढ़ना है। नहीं तो ये ऐसे पढ़ना चाहिए, ये शब्द ही नहीं हम्म, बोले जाते कि वो नहीं पढ़ा नहीं, जाता। पढ़ना तो वही पड़ेगा, पर समझना चाहिए कि ये सब हमें कहा जा रहा है। ये बात, इंद्रावती जहाज अपने आप को क्यों कहेगी? हाँ, इस बात को हमें रिपीट करना चाहिए कि नहीं। समझना चाहिए, मतलब इस बात को। समझना चाहिए, हाँ। नहीं तो ये ना इसी बात में ना रह जाए कि वो इंद्रावती अपने आप को कह रही है। ये हाँ, बात क्लियर करनी चाहिए। क्लियर करनी चाहिए कि भाई हम्म, ये उनके विकार नहीं है, ये हम, ये मेरा हमारे ही मतलब है। यही है कि हमें वो क्लियर करना चाहिए कि मेरे विकार है, ये हमारे। हम्म, उनको की नींद, उन्होंने तो शुरू से अपना जीवन, कौन कितने साल के थे जो धनी देवचंद्र जी के चरणों में आ गए, बार बार वहीं पे ही रहे, सब कुछ भाग दौड़ के वहीं रहे, उनको काहे के विकार। 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन। हाँ, तो 12 वर्ष। छोटी सी उम्र में वो राज्य के साथ जिद कर करके गोवर्धन ठाकुर जी के पीछे 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 जाते हैं। चले गए थे, उनको काहे के विकार, उनने तो सारा जीवन ही अपना इसमें गाल दिया। सीमा दीदी सही कह रही है, विनम्रता की प्रकाष्ठा है। हाँ, पढ़ेंगे जरूर हम ये, पर अपने भाव जरूर रखेंगे कि नहीं धनी, ये आपके लिए नहीं है ये सब। एक नहीं, बार, साथ साथ ही क्लियर कर देना चाहिए। कई बार स्वामी जी ने भावार्थ में क्लियर किया है कि ये हम सुंदर साथ को सिखापन देने के वास्ते वो कर रहे हैं। आगे लिख ही दिया। हाँ, आगे देख लो, दादी हाँ, कहते देखो आ गई ना, वही तो बिल्कुल लिख देते हैं स्वामी जी, साथ ही क्वेश्चन का जवाब मिलता है। उनसे भी थोड़ा ना रहा जाएगा, वो अर्थ कर हम्म। रहे हैं, फिर भावार्थ में बात लिखेंगे ना। हाँ, वो भी तो इंद्रावती, लिख रहे हैं ना, वो भी तो लिख रहे हैं, वो कैसे लिख लेंगे ये। हाँ, तो श्री इंद्रावती जी को धनी के स्वरूप की वास्तविक पहचान हफ्सा में हुई, जब उन्होंने विरह में स्वयं को डुबोया और अपने प्राण प्रीतम का प्रत्यक्ष दर्शन। दर्शन किया। दुबई में यही शिक्षा दी गई है कि भले ही छठे दिन की लीला में धाम धनी प्राण की नली से भी नजदीक है, किंतु जब तक हम उनके विरह प्रेम में डूबकर दीदार नहीं करते, तब तक माया के फंदों से छूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब इस बात पे ही हम खुश ना हो जाएं कि धनी हमारे प्राण नली से हम्म, नजदीक है ना। वो कह रहे ये मत सोचो, पर्दा भी तो है ना ऊपर माया का, फिर रहने से तो क्या है। कहना कहना थोड़ी है, जब तक हम दीदार हम्म, ही ना कर लेंगे तब तक माया के फंदों से छूट ही नहीं सकते हम। तो अंदर इससे तो कहते हैं बाले से बुढ़ापे लग में तेरे सिर पर खड़ा सुबहाना ना छुपाई, कहते हैं तो वो तो पहले से ही है, वो तो अंदर ही। है। लेकिन बोलने से क्या, हमने थोड़ी हाँ, बोलने से क्या। किए हुए, हमने दीदार थोड़ी ना कर लिया। ना। ये बात है, आगे पढ़ते हैं। इस चौपाई में वर्णित विकार शब्द से अभिप्राय केवल काम क्रोध आदि विकार ही नहीं है, बल्कि इसका आशय ये है कि अक्षरातीत के दीदार से रहित होने पर ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं होता। भी वो वाले विकार नहीं समझे, हम कह रहे हैं ना माया के भी हम्म, खाली वो यानी विकार सिर्फ ही। वो विकार नहीं, सिर्फ हाँ, वो विकार नहीं, वो ये कह भी रहे, बहुत बड़ा विकार है कि जब हम अक्षातीत का दीदार ही नहीं कर पा रहे, ये भी हमारे अंदर बहुत बड़ा विकार है अभी। मेन बात पे आ गए ना। हम्म। तो ऐसी स्थिति में माया का कोई ना कोई सूक्ष्म बंधन उसे बांधा रहता है, हम्म, भले ही वो कितना ही निर्मल हृदय वाला क्यों ना हो। हमारे अंदर एक सूक्ष्म बंधन है, हम हम्म, कहने को हमारे दिल साफ हो गए हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी वो माया की सूक्ष्म बंधन है, सूक्ष्म, क्योंकि हमें अभी ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं हो रहा, दीदार से रहित है, तो वो अभी कहते हमारे हैं अंदर ये वाला विकार है।
मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। जीनी तजी न जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो दीदी बहुत ही डिप्रेशन वाली बात है। मतलब सही बात है। ऐसे लगता है कि हम तो अभी प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो दीदार तक भी पहुंचने की अवस्था बता दी लगता गई है है। कि जैसे दिन रात अब रज्जी बस पिटने पे लगे हुए हैं, जैसे धोबी कपड़ा पीटता है ना, सही बात पिटने में लगे हुए हैं, है धनी। मतलब सवेरे भी और रात को भी, शाम को भी। क्या होगा सरोज दीदी? लेकिन अजी करेंगे, करा रहे हैं ना, देखो। ठीक है सुंदर सा जी, चुपाई दोहराते हैं। 2 चुपाई है, ले लो ना, पूरा खत्म कर दो प्रकरण। 558 है चुपाई, 4 चुपाई है बस। ठीक है। पीछे आप जुदे होए के भेज दिया फुरमान, सो पड़ा मैं भली भांत सो करी सब पहचान। इसके पश्चात आपने सदगुरु धनी सिद्धेव चंद्र जी का तन त्याग दिया और मेरे पास कुरान भिजवा दी। मैंने उसे अच्छी तरह पढ़ा और आपकी सारी पहचान कर ली। विक्रम संवत 1712 में सदगुरु धनी सिद्धेव चंद्र जी के अंतर ध्यान होने के पश्चात श्री महाराज जी आंतरिक रूप से विरह की राह पर चल पड़े। 1715 में तो उनकी विरह अवस्था अपने चरम पर पहुंच गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि स्वयं धाम धनी को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनके धाम हृदय में विराजमान होना पड़ा। यहां से ग्रंथ रूपी ब्रह्मवाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया। 1715 में दीदी शुरू हो गया था, मतलब वाणी हम्म। हफ्सा की। हफ्सा की बात है। हम्म। ऐसी अवस्था में श्री महाराज जी को वेद पक्ष से धनी की पहचान तो थी, किंतु कतेब पक्ष से नहीं थी। अब विक्रम संवत 1733-34 में मेड़ता में पांचों शक्तियों से पूर्ण हो जाने पर कुरान के रहस्य खुलना शुरू हो गए। ये तब की बात है। क्या था मैटर ये? मतलब मेड़ता ये में। जब मेड़ता से जाते हैं ना हरिद्वार, तो मेड़ता में जब जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उनको जो बांग सुनते हैं, हाँ, वो बांग सुनते हैं। तब उस बांग से ही उनको पहचान होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुरान के रहस्य तब से खुलने शुरू, ला इल्ला इल्लल्लाह से उनको समझ आनी शुरू हो जाती है। तब उनको पता चलता है कि मेरे अंदर कुरान के रहस्य भी खुलने शुरू हो गए। ये 33-34 की बात है। तो दिल्ली में कायमुल्ला के मुख से तफसीरे हुसैनी को सुनते ही उनकी अंतर्दृष्टि वेद कतेब का एकीकरण करने लगी। इसे ही कुरान का पढ़ना कहा गया है। अन्य संसारिक लोगों की तरह उन्होंने किसी व्यक्ति से कुरान नहीं पढ़ा था, उन्होंने पढ़ा नहीं था। खुलासा 15:5 में स्पष्ट रूप से कहा गया, पढ़या ना ही फारसी ना कछु अरफ अरब, सुनिया ना कान कुरान को और खोलते मायने सब। पढ़े नहीं थे, जानते नहीं थे अरबी भाषा और कुरान को सुना भी नहीं थे, लेकिन सभी मायने खुलने लगे। तो जिस तन में कुरान का संपूर्ण ज्ञान 90,000 कहने वाले अक्षरातीत आवेश स्वरूप से विराजमान हो, 90,000 हरूफ कहने वाले अक्षरातीत आवेश स्वरूप से विराजमान हो, सुनने वाली अक्षर की आत्मा मोहम्मद हो, है ना, लाने वाला जिब्रील हो और उसके भेदों को खोलने वाला असराफील हो, जागृत बुद्ध हो। और जिसके दिल के भेद ही मार्फत के ज्ञान के भंडार हैं, वो श्यामा जी ही जब महामती के अंदर विराजमान हो, तो ऐसे स्वरूप को पढ़ने में इस ब्रह्मांड में कोई भी समर्थ नहीं। पढ़ाने में, ऐसे स्वरूप को पढ़ाने में इस ब्रह्मांड में कोई सामर्थ नहीं रखता। उसको कौन पढ़ाएगा? उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कितनी प्यारी बातें लिखी है वाली है। ये आगे भी आई थी ना दीदी, कहने वाला, सुनने वाला, हम्म। ज्ञान देने वाला, ज्ञान लेने वाला, गुज खोलने वाला, सब कुछ उनके अंदर था। सब में संपूर्ण, इसी में संपूर्णता थी उनकी। पांचों शक्तियों के बारे में बात करेगी ना। सो कुंजी दई हाथ मेरे, कोई खोले ना मुझ बिन,
सक्त नहीं त्रिलोक को, ना कछु सक्त त्रैगुण। मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने वेद कतेब के छुपे हुए सभी अनसुलझे रहस्यों को स्पष्ट करने की चाबी मुझे दी। ये कार्य मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं कर सकता। तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग और बैकुंठ के सभी प्राणी या त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव भी यदि धर्म ग्रंथों के इन रहस्यों को खोलना चाहें तो उनके लिए भी संभव नहीं है। मात्र तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही धर्म ग्रंथों के छिपे हुए रहस्यों को खोला जा सकता है। अथर्ववेद के केन सूक्त में वर्णित ब्रह्मपुरी के रहस्य को आज दिन तक कोई भी नहीं जान सका था। इसी प्रकार स्कंभ सूक्त में पूछे गए प्रश्नों का यथार्थ उत्तर भी तारतम्य ज्ञान के बिना कोई भी नहीं दे सकता। चाहे भागवत की अखंड महारास का प्रसंग हो या गीता के उत्तम पुरुष अक्षरातीत का, तारतम्य ज्ञान के बिना कोई भी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इसी प्रकार कुरान में वर्णित अलिफ लाम मीन और ऐन गैन आदि हरफे मुक्तातों का रहस्य भी कोई नहीं बता सकता। स्कंभ सूक्त क्या है दीदी? इसमें भी कुछ प्रश्न थे क्या? स्कंभ सूक्त में पूछे गए प्रश्नों का यथार्थ उत्तर, ये भी है कोई किताब? ये तो सुना है केन सूक्ति वाला, वो ये आज मैंने पहली बार स्कंभ सूक्त वाला पढ़ा है। वेद के जो 25 प्रश्न है ना, उनके बारे में है जी। अच्छा, ये उनके बारे में? अच्छा, हाँ, जो केन ज्ञान मुजिष्टा में दिए हुए है ना। अच्छा अच्छा, बड़ा कुछ पढ़ना है। इन विद गुण केते कहूँ, कई देखे मैं नजर, मेरे हाथ खुलाए के करी ब्रह्मांड में फजर। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले धनी के इन गुणों यानी प्रेम, अपनापन, एक रूपता का वर्णन मैं कैसे करूं? मुझसे उनका वर्णन होना संभव नहीं है। प्रीतम अक्षरातीत ने तो मेरे ही हाथों से धर्म ग्रंथों के भेद खुलवाकर इस संसार में ज्ञान का उजाला कर दिया। तारतम्य ज्ञान के अवतरण से पूर्व संसार में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ था। वेद कतेब का अध्ययन करने के बाद भी किसी को परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला की पहचान नहीं थी। ब्रह्मवाणी के प्रकट होते ही परम धाम के ज्ञान का प्रकाश फैल गया, जिसे प्रातः काल होना भी कहा गया है। कई लिखी सारते अरस की, कई रमूजे अनेक, पहले पढ़ाई मुझको मैं ही खोलूं यही एक। वेद कतेब में परम धाम की बातें संकेतों में लिखी हुई हैं। इनके रहस्य भरे वाक्यों में अक्षरातीत की पहचान छिपी है। धामधनी ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर सभी ग्रंथों के गुज रहस्यों को बता दिया। अब धनी की कृपा से ही मैं ही इन ग्रंथों के भेदों को स्पष्ट कर रही हूं। अथर्ववेद में पहेलियों के माध्यम से अक्षरातीत तथा परमधाम की पहचान लिखी है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। बड़ा है ये सब। सोने के बैंत जल में, सोने का बैंत जल में स्थित है। जो इसे जानता है वह छिपी हुई ब्रह्म सृष्टि का स्वामी है। तो ये अथर्ववेद का है। अक्षरातीत और परमधाम की पहचान लिखी है। तो ये ब्रह्म सृष्टि का या अक्षरातीत की बात हो गई। 5 के अंदर परब्रह्म है तथा परब्रह्म के अंदर 5 स्थित है। 5 के अंदर परब्रह्म और परब्रह्म के अंदर 5। तो ये यजुर्वेद की बात है। इसका क्या भाव हुआ? 5 के 5 अंदर शक्तियां हो गई ना, 5 शक्तियां, जिसके अंदर पार ब्रह्म है और पार ब्रह्म के अंदर 5 शक्ति है। नहीं नहीं, यही होगा नहीं? परम धाम के अंदर राज्य हैं, श्यामा जी हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, अक्षर ब्रह्म है और माँ लक्ष्मी।
5 के अंदर पारब्रह्म है और पारब्रह्म के अंदर 5 है। एक हाँ पारब्रह्म है, उनके अंदर 5 है और हाँ 5 के अंदर 1 है। पांचों एक ही स्वरूप है ना, और एक के अंदर ही 5 है। हकीकत में 5 है, मार्फत में 1 है। हाँ, अब आई समझ। 8 चक्र और 9 द्वारों वाली अयोध्या नाम की एक पुरी है, जिसके बारे में ना तो कोई जानता है, ना कोई अब तक उसमें प्रविष्ट हो सका है। तो दिव्य अष्टावरण ब्रह्मपुर धाम, है। 8 8 सागर होते चक्र हैं। वाली, 9 द्वारों वाली, मतलब ये जो 8 सागर है ना, उसी को कहा गया 8 चक्र 9 द्वारों वाली अयोध्या, जिसे दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहा गया ना। 9 नव 9 भौम वाली अच्छा, रंग महल। 8 मतलब 8 सागर और 9 द्वारों यानी 9 भूम वाली। 9 भौम 10वीं आकाशी वाली अयोध्या नाम की एक पुरी है, दिव्य ब्रह्मपुर धाम, जिसे अयोध्या कहा गया। इसके बारे में ना तो कोई जानता है, ना कोई इसमें प्रवेश कर सकता है। हम्म उस पुरी में हिरण्य कोश है, जिसमें 3 अरे 3 में प्रतिष्ठा है। उसी में परब्रह्म विराजमान है। हिरण्य कोश मूल मिलावा 3 अरे 3 में प्रतिष्ठित है, उसी में पारब्रह्म जो है विराजमान है। जी और सखियां। हाँ जी, यही हो। 3 में राजी श्यामा जी सखियां तो है मूल मिलावे में, हम्म उन्हीं के अंदर परब्रह्म है। ये मूल मिलावा हो गया। उस पुरी में हिरण्य कोश मूल मिलावा। ये एक ज्योति है, इससे भी श्रेष्ठ एक दूसरी ज्योति है। तुम तीसरी ज्योति के साथ मग्न रहो। अच्छा, एक काल माया, योग हाँ, तो माया। ज्ञान विषय में सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं ना। अच्छा, हाँ लिखा हुआ है। इन सभी प्रश्नों का विस्तृत उत्तर ज्ञान मंजूषा ग्रंथ में दिया गया है। कृपया इसके अवलोकन करेंगे सुंदर साज जी, सब पढ़ेंगे। ज्ञान मंजूषा में। इसी प्रकार कुरान का 15वां पारे सुभान अल्लज़ी में शबे मेराज का वर्णन है, जिसमें नासूत मलकूत अर्थात निराकार और बेहद से परे अखंड परमधाम का सांकेतिक वर्णन है। पारा 30वां अम यत्सा आलून के सिपारा सूरतुल कौसर में वर्णन है कि दरियाए जोई के ऊपर एक हौज है, जिसके किनारे मोतियों मणियों याकूत इत्यादि अनमोल रत्नों से सुसज्जित है। इसका जल शहद से हौज कौसर का वर्णन है। इसका जल शहद से अत्यधिक मीठा, दूध से भी अधिक उज्जवल जमुना जी और सुगंधित और शीतल है। उस परम धाम में दूध और शहद यानी प्रेम और ज्ञान की नदियों का वर्णन किया गया है। तो ये कतेव की बात कर दी, यानी कुरान में कहा है। अब कह रहे हैं श्री मोहम्मद कहे मैं हक की खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके जो मिले 14 तबक तमाम। तो श्री मोहम्मदी जी कहते हैं कि अब मेरे अंदर हक की मैं आ गई, जिससे कुरान के सभी गुहे भेद स्पष्ट हो गए। तारतम ज्ञान और हक की मैं के आए बिना 14 लोगों की ये सारी सृष्टि भी यदि मिल जाए, तो भी कुरान की हकीकत और मार्फत के भेदों को नहीं खोल सकती। ये चौपाई प्रकरण 4 चौपाई 209। श्री महामत कहे मैं हक की खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके जो मिले 14 तबक तमाम, जो मिले 14 तबक तमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय।